हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली सभी कंटेस्टेंट प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे और अब बारी थी टेस्ट शुरू करने की। ये कंपटीशन 3 टेस्ट में होने वाला था, जिसमें से पहला टेस्ट था किसी की स्पिरिचुअल वैल्यू चेक करना। स्पिरिचुअल वैल्यू चेक करने के लिए पिल टावर एक 10 फीट बड़े पत्थर का यूज़ करने वाला था। इस पत्थर की खास बात ये थी कि इस पर अगर कोई अपना हाथ रखता था तो ये पत्थर आसानी से उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू बता दिया करता था। टेस्ट पार करने के लिए कंटेस्टेंट की स्पिरिचुअल वैल्यू 400 होनी चाहिए थी। अगर किसी की स्पिरिचुअल वैल्यू इससे कम होती तो वो टेस्ट में फेल हो जाता। अब आगे एल्डर शेंग पूछते हैं, सबसे पहले कौन ये टेस्ट देना चाहेगा। उनकी बात सुनकर अचानक से कोई क्लैन से कुईजी आगे आता है और वो कहता है, सबसे पहले मैं टेस्ट देना चाहूँगा। ये सुनकर एल्डर शेंग हाँ में सिर हिलाते हैं। कुईजी जल्दी से उस बड़े से पत्थर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस पर मौजूद स्टोन प्लेट पर अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद वो स्टोन प्लेट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उस स्टोन टैबलेट पर एक नंबर आ जाता है, लेकिन ये नंबर तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे वो नंबर बढ़ने लगता है और फाइनली 707 पर जाकर रुक जाता है। एल्डर शेंग सभी को बताते हैं कुईजी की स्पिरिचुअल वैल्यू 707 है, वो टेस्ट में पास हो गया है। अगला कौन आएगा। ये सुनकर अब बाइंग आगे आता है और वो अपना हाथ स्टोन टैबलेट की उस प्लेट पर रख देता है। फिर से नंबर दिखाई देने लगते हैं जो तेज़ी से बढ़ रहे थे। फाइनली नंबर बढ़ने रुक जाते हैं और सभी को स्टोन टैबलेट पर 785 लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। उसके रिजल्ट से बाइक लाइन के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उन लोगों ने तो तालियां बजानी भी शुरू कर दी थी। इधर जियान मन ही मन सोचता है, बाइंग और कुईजी दोनों ही बहुत ही पावरफुल एल्केमिस्ट हैं और काफ़ी हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट हैं। इसके बावजूद उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू 800 तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में काविंग, जिसकी स्पिरिचुअल वैल्यू 900 से भी ज़्यादा थी, वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जहाँ तक मुझे लगता है अभी के लिए वो रैंक 7 की हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट होगी। ये सोचकर जियान हाँ में अपना सिर हिलाने लगता है। इधर एल्डर शेंग आगे कहते हैं, अब अगला कौन आएगा। इस पर तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद काउशू कहता है, ठीक है मैं आगे जाता हूँ। ये कहकर वो स्टोन टैबलेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकालकर उसमें डालने लगता है। धीरे धीरे नंबर्स बढ़ने लगते हैं और बढ़ते हुए नंबर डायरेक्टली 846 के पास जाकर रुक जाते हैं। उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू 846 थी। ये देखकर सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि अभी तक की मतलब आज के टेस्ट की वो हाईएस्ट वैल्यू थी। अब बारी थी डेनजुआन की। डेनजुआन जल्दी से स्टोन टैबलेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अभी तक के लिए सभी लोग इस मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, पर डेनजुआन के वहाँ आते ही काविंग तक की आंखें वहीं पर टिक गई थी, क्योंकि वो भी डेनजुआन को एक बहुत ही काबिल एल्केमिस्ट मानती थी। डेनजुआन जल्दी से अपना हाथ स्टोन टैबलेट पर मौजूद स्टोन प्लेट पर रखता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी टैबलेट में डालना शुरू कर देता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी टैबलेट में जाती है और टैबलेट पर अचानक से एक नंबर दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। टैबलेट पर 903 दिखाई पड़ रहा था। ये देखकर सभी लोग चौंक गए थे। सभी को लगता था डेनजुआन काबिल एल्केमिस्ट है, पर वो इतना काबिल होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। खैर अभी के लिए काविंग राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड टूटा नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी। अब बारी थी जियान की। जियान जल्दी से जाकर स्टोन टैबलेट के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि उस पर अपना हाथ रखता, अचानक से उसके मन में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जियान तुम ये क्लैन की आखिरी उम्मीद हो, इसलिए कोशिश करना कि तुम इस टेस्ट में अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि अगर आज तुम इस टेस्ट में फेल हुए तो ये क्लैन अपनी सारी उम्मीदें खो देगा। ये सुनकर जियान कहता है, एल्डर शेंग आप चिंता मत कीजिए, मैं ये क्लैन को इस टेस्ट में फेल नहीं होने दूंगा। ये आवाज़ किसी और की नहीं एल्डर शेंग की थी, जो जियान को समझा रहे थे। जियान जल्दी से स्टोन प्लेट पर अपना हाथ रखता है और उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालना शुरू कर देता है। जियान के शरीर से तेज़ी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है। अचानक से उस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान आने लगता है। सभी लोग ये बात देखकर चौंक गए थे कि जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा थी
कि वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान आ गया था। सभी लोग जल्दी से पीछे हटने लगते हैं क्योंकि सभी समझते थे स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। स्पिरिचुअल एनर्जी का वो तूफान इसी तरह बढ़ता रहता है। कुछ देर तक बढ़ने के बाद आखिर वो शांत होता है और सभी को जियान दिखाई पड़ता है, जो अभी के लिए स्टोन टैबलेट के सामने खड़ा हुआ था। पर सभी की नज़रें अभी के लिए जियान पर नहीं बल्कि रिजल्ट पर थी और सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। सभी को रिजल्ट साफ साफ दिख रहा था, 1395। सभी लोग इस रिजल्ट से इतना चौंक गए थे कि उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वैल्यू काविंग, जो अब तक की हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू रखने वाली एल्केमिस्ट थी, उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू से भी कई गुना ज़्यादा थी। काविंग अभी के लिए चौक से जियान को देख रही थी। थोड़ी देर तक जियान को देखने के बाद काविंग मन ही मन कहती है, ये लड़का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर एल्डर शैंग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे और चौंक कर जियान को देख रहे थे। उन्हें पता था कि जियान काबिल है, क्योंकि उसने आइस रिवर वैली जैसे क्लैन को भागने पर मजबूर कर दिया था। पर ये तो उन्हें भी नहीं लगा था कि जियान की स्पिरिचुअल वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि वो काविंग के रिकॉर्ड को तक तोड़ देगी। पर उन्होंने अभी तक ये नहीं माना था कि जियान काविंग से बेटर एल्केमिस्ट है। इसके पीछे भी एक वजह थी। काविंग ने ये रिकॉर्ड आज से 2 सालों पहले बनाया था। ऐसे में पिछले 2 सालों में उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू भी काफ़ी बढ़ गई होगी। ऐसे में ये कोई नहीं कह सकता था कि काविंग अभी के लिए जियान से कमज़ोर होगी। जिनलिन और येजोंग रिजल्ट देखकर राहत की सांस लेते हैं। उनके ऊपर जो इतने समय से बोझ चढ़ा हुआ था, आखिरकार आज खत्म हो गया था। उन लोगों को भरोसा था कि जियान बाकी के 2 राउंड भी आसानी से पार कर लेगा, इसलिए अभी के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। पर एक सच्चाई थी जिस बात से सभी अनजान थे कि जियान ने इस टेस्ट में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ ही नहीं किया था। उसने अपनी काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी दबा कर रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी पूरी काबिलियत का पता चले। अगर किसी को भी उसकी पूरी काबिलियत का पता चलता तो इससे अंत में उसे ही समस्या होती। इसीलिए अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सावधान था। पर जो रिज़ल्ट आया था वो जियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे नहीं लगा था उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा। खैर, पर उसे समझ आ गया था कि उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट क्यों आया है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है। इसके पीछे पूरा का पूरा हाथ था सोल इन्हेंसिंग पाउडर का। उसी की वजह से जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। खैर, अभी के लिए जियान का रिज़ल्ट आ गया था, मतलब पहला राउंड खत्म हो गया था। अब दूसरे राउंड की बारी थी, लेकिन उससे पहले एल्डर शेंग रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो इस कंपटीशन में फर्स्ट आया है जियान, सेकंड आया है डेंजुआन, थर्ड आया है काउशू, फोर्थ आया है बाइंग और फिफ्थ आया है कुईजी। जिसके बाद वो आगे कहते हैं, पहला राउंड खत्म हो गया है, अब हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। दूसरे राउंड में हम कंटेस्टेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने की एबिलिटी देखेंगे। इसके लिए हम एक खास तरह की बॉल का यूज़ करेंगे। ये कहकर एल्डर शेंग एक बॉल बाहर निकालते हैं। जब वो उसे हाथ में उठाते हैं तो बॉल काफ़ी ज़्यादा हल्की थी। वो बाकी कंटेस्टेंट को भी उस बॉल को हाथ में लेने के लिए कहते हैं। वो लोग भी जब उसे हाथ में उठाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हल्की थी। जिसके बाद एल्डर शेंग उस बॉल को वापस ले लेते हैं और सभी को समझाते हैं, वैसे ये बॉल काफ़ी हल्की है, लेकिन इसे तुम लोगों को अपने हाथों से नहीं पकड़ना है, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल कर इकट्ठा करना है। अगर हाथ में उठाई जाए तो ये बॉल काफ़ी ज़्यादा हल्की है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब इसे स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल कर इकट्ठा करना हो। इस टेस्ट का हाईएस्ट रिकॉर्ड भी काविंग का है, जो है 89 बॉल्स। ये कहकर वो जियान को देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जियान ये रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। इधर बाकी सब लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, पर वो लोग इस पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। जियान ने खुद को काबिल साबित कर दिया था। ऐसे में अब वो लोग आगे कुछ नहीं कर सकते थे। एल्डर शेंग एक पल के लिए सभी को देखते हैं, जिसके बाद वो छत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस टेस्ट के लिए छत से ऐसे ही कई सारी बॉल गिरेंगी, जिन्हें तुम लोगों को कंट्रोल कर इकट्ठा करना होगा। लेकिन मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, गलती से भी एक साथ सभी बॉल्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, वरना जो अंजाम होगा उसे तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो उस प्लेटफॉर्म से गायब हो जाते हैं। उनके वहाँ से गायब होते ही अचानक से छत कांपने लगती है। छत में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और उन छेदों से तेज़ी से सभी बॉलें नीचे गिरने लगती हैं। लेकिन
उन बॉलों को इकट्ठा करने के बजाय सभी लोग पहले उन बॉलों से बचने लगते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी ये बॉल उन्हें लग जाती तो उन्हें काफ़ी चोट आ सकती थी। सभी उन बॉल से बचते हुए उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं। जियान उन बॉल्स को एक बार के लिए देखता है, फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे ये बॉल्स किस तरह इकट्ठी करनी चाहिए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को 2 बड़े बड़े हाथों में बदल देता है और उनसे ये बॉल्स इकट्ठा करने लगता है। जिसके बाद जियान एक बार के लिए बाकी कंटेस्टेंट को भी देखता है। वो लोग भी अपने अपने तरीके से बॉल्स इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो अगले लेवल पर जा सकें। अभी के लिए डेनजुआन और काउशू काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर बाइंग और कुईजी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग हद से बेकार परफॉर्म कर रहे थे और उनकी हालत अभी के लिए काफ़ी बदतर हो गई थी। उन लोगों को कुछ चोटें भी आ गई थी। कुछ देर तक कंपटीशन इसी तरह जारी रहता है और फाइनली कुछ देर बाद बाइंग और कुईजी हार मान लेते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि इतनी देर में उन लोगों ने 31 और 43 बॉल्स इकट्ठा कर ली थी। इस वजह से वो लोग इस टेस्ट में फेल नहीं होने वाले थे। काउशू भी कुछ देर के लिए टेस्ट जारी रखता है, जिसके बाद वो भी हार मान लेता है। उसने अभी के लिए 56 बॉल्स इकट्ठा कर ली थी। इधर डेनजुआन अपनी मेहनत जारी रखता है और वो भी लगभग 72 बॉल्स इकट्ठा करने के बाद हार मान लेता है। जब जियान देखता है कि बाकी के सभी कंटेस्टेंट हार चुके हैं तो वो भी बॉल्स इकट्ठा करना बंद कर देता है। सभी की नज़रें अभी के लिए जियान पर टिकी थी। सभी उसका रिजल्ट देखना चाहते थे और इस बार भी जियान ने सभी को चौंका दिया था। उसने लगभग 93 बॉल्स इकट्ठा की थी, जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से जियान के लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि उसने सभी को चौंका दिया था और बाकी किसी के मन में जियान के लिए कोई द्वेष नहीं था। इसलिए उन लोगों को जियान के बेहतर रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो लोग तो और ज़्यादा खुश थे। प्रॉब्लम थी तो बस बाई क्लैन को, क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान ये भी कर दिखाएगा। खैर, जियान ने उनकी उम्मीदों को बिल्कुल तोड़ दिया था और खुद को बेहतर साबित कर दिया था। रिजल्ट देखकर येजोंग और जिनलिन राहत की सांस लेते हैं। अब उन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इस टेस्ट में तो वो लोग ही जीतेंगे, वो लोग अब हारने वाले नहीं हैं। एल्डर शेंग जल्दी से प्लेटफॉर्म पर आते हैं और रिजल्ट अनाउंस करते हुए कहते हैं, दूसरा राउंड खत्म हो गया है। इस राउंड में फर्स्ट रैंक हासिल की है जियान ने, सेकंड रैंक हासिल की है डेनजुआन ने और थर्ड रैंक हासिल की है काउशू ने। अब इसके बाद हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे। ये कहकर एल्डर शेंग एक बड़े से दीवार की तरफ इशारा करते हैं, जिस पर एक अलग सा पोर्टल बना हुआ था। एल्डर शेंग सभी कंटेस्टेंट को देखते हैं और उन्हें समझाते हैं, किसी भी एल्केमिस्ट की मेन पावर होती है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि इसका यूज़ कर कर काफ़ी बार वो जंगें भी लड़ सकता है। इसीलिए इस टेस्ट में हम लोग तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखेंगे कि क्या तुम इसका इस्तेमाल कर कर किसी से फाइट कर सकते हो। ये टेस्ट बाकी सभी टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। इस टेस्ट में बस तुम लोगों को इस पोर्टल के अंदर जाना है, जिसके बाद इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद तुम लोगों को आपस में मुकाबला करना है। ये कहकर एल्डर शेंग एक बार के लिए सभी को देखते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, अब तुम सब इस पोर्टल के अंदर जा सकते हो। एल्डर शेंग की बात सुनकर एक एक कर सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से काविंग खड़ी होती है और वो एल्डर शेंग को देखते हुए कहती है, एल्डर शेंग, अभी के लिए हमारा काउ क्लैन अपना कंटेस्टेंट बदलना चाहता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? काविंग की अचानक से आई रिक्वेस्ट से सभी लोग चौंक जाते हैं और एल्डर शेंग अजीब सी नज़रों से उसे देखने लगते हैं, पर वो कुछ कहते नहीं हैं। कुछ देर के लिए वो सोच में पड़ जाते हैं। इधर उन्हें सोच में पड़ा देख काविंग खुद आगे आती है और कहती है, चलो मैं ही आप सभी को इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में बता देती हूँ। इस कंपटीशन का एक रूल है, जो भी क्लैन पिछली बार इस कंपटीशन में फर्स्ट आया होगा, जो भी क्लैन पिछले साल इस कंपटीशन में जीता होगा, वो अगले साल के कंपटीशन में अपना एक कंटेस्टेंट बदल सकता है, वो भी मुकाबले के बीच में। तो अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो रूल्स के हिसाब से ये सही होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। बस आज के दिलचस्प मुकाबले को देखने के बाद मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा होने लगी है। ये कहकर वो सभी को देखने लगती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। सभी से होते हुए उसकी नज़रें जाकर जियान पर टिक जाती हैं और वो मुस्कान के साथ जियान को घूरने लगती है। जियान को
समझ आ गया था कि ये लड़की उससे मुकाबला करना चाहती है, क्योंकि पिछले सभी रिकॉर्ड जियान ने उसके तोड़ दिए थे। ऐसे में अब ये लड़की काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई थी और जियान को हराकर खुद को उससे बेहतर साबित करना चाहती थी। खैर, जियान को भी इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। वो भी आज तक किसी भी तरह के चैलेंज से नहीं डरा था जो वो आज डरता। अगर ये लड़की उससे मुकाबला करना चाहती ही थी तो जियान भी उसे निराश नहीं करने वाला था। पर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।